तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन उस पर्सन का नाम था, उन साइंटिस्ट का नाम था, उस फिजिसिस्ट का नाम था जिसने इस ब्रिज के बारे में बताया था। ब्रिज क्यों है वो 2 मिनट बाद क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इसको पढ़ते क्यों है वो एक बार देख लेते हैं, फिर इसका पूरा निचोड़ करेंगे। पहली बात पढ़ते क्यों है यानी किस काम आएगा, दूसरी बात वो प्रूव करेंगे हम कि इसी काम क्यों आता है और कैसे आता है, क्लियर। और फिर इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एग्जाम में पूछ सकता है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ साथ एक टॉपिक होता था स्लाइड वायर ब्रिज, क्लियर, जिसको मीटर ब्रिज भी बोलते थे। इसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, वो सिलेबस से रिमूव कर दी गई है, पर अभी भी आपके प्रैक्टिकल सिलेबस में है। समझ में आई बात? ये ध्यान से समझोगे उसकी प्रैक्टिकल वैसे ही हो जाएगी। लास्ट में 1 मिनट में बता भी दूंगा कि क्या होता है, कैसे काम करता है। एक टॉपिक होता था पोटेंशियोमीटर, वो भी आपके थ्योरेटिकल सिलेबस से निकाल दिया गया है, यानी एग्जाम में कुछ भी उस पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड नहीं पूछेगा। तो ये 3 चीजें होती थी, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर निकाल दिया, मीटर ब्रिज निकाल दिया, यानी अब इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ गए हैं जब एपरेटस की बात करता है वो तब, क्लियर। तो सुनो भाई, है क्या, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो प्यारे बच्चों अगर आपके पास कोई भी अननोन रजिस्टर है, कैसा रजिस्टर है, अननोन रजिस्टर है, यानी जिसका रेजिस्टेंस नहीं पता आपको, उसका रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो ये एक तरह की अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट। कि उस अरेंजमेंट में अगर आप इस अननोन को रख दोगे तो कुछ दाएं बाएं जोड़ तोड़ कर करा के आप इस अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आई बात? और उसके लिए एक प्रिंसिपल, यानी हर चीज के पीछे कोई ना कोई बेसिक प्रिंसिपल होता है कि भाई पंखा घूमता है, तो यानी पहले सोचा गया कि ऐसे हवा करते थे सारे, हाँ या ना, हाथ से पंखा बनाते थे, तो धीरे धीरे किसी के माइंड में तो आया होगा कि कुछ ऐसा बना दे यार कि अपने आप ही ऐसे ऐसे होता रहे, क्लियर। तो उसके लिए मोटर के बारे में माइंड में आया कुछ, और माइंड में क्या आया, मोटर बनाने से पहले क्या माइंड में आया कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दूं तो वो कंडक्टर किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स फील करता है। क्लास 10 में पढ़ा था ना, फोर्स फील करेगा तो चलने लगेगा। तो जब आप मैग्नेट्स के बीच में कोई करंट वाली चीज रखते हैं, कॉइल, वो कॉइल घूमने लगती है, वो कॉइल घूमने लगती है, उससे अटैच कर दो फैन के ब्लेड्स, घुमाता रहेगा उनको। यानी हर चीज के पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल तो होता है। तो इसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या था सर? व्हीटस्टोन ब्रिज के पीछे, सुनो भाई ध्यान से सुनना है, बिल्कुल आसान है। नीड पता चली क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस, जिसका पता नहीं है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के काम आता है। तो भाई अरेंजमेंट कैसी है? हम इस अरेंजमेंट में ऐसे ऐसे इस तरह से और इस तरह से 4 रजिस्टर लेते हैं प्यारे बच्चों। कितने रेजिस्टेंस लेते हैं? 4। नाम दे लो P, Q, R और S, क्लियर है। इन चारों में से S जो है वो आपका अननोन रजिस्टर है। कौन सा है? अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है सर, इसका पता नहीं है, इसका पता करना है, क्लियर है मेरी बात। अच्छा, जो R है आपका, जो P और Q है, वो नॉन एंड फिक्स्ड रजिस्टर है। इनका पता भी है कि वैल्यू कितनी है और इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, नॉन एंड फिक्स रजिस्टर्स, क्लियर है मेरी बात? इतना क्लियर है सबको? अच्छा भाई, इनमें अब कौन बच गया? R। R क्या है? एक वेरिएबल रजिस्टर है प्यारे बच्चों। कैसा है? वेरिएबल रजिस्टर, जिसकी वैल्यू हमें पता हो। अब वेरिएबल रजिस्टर प्रोवाइड करवाने का काम 2 चीजें करती है। कितनी चीजें करती है? 2। या तो आप रियोस्टेट ले लो, बताया था रियोस्टेट के बारे में, इस तरह की कुछ डिवाइस होती है, बताया था ना, ऐसे ऐसे रख लो, यहां से करंट एंटर करता है और यहां पे क्या है, इस तरह से वायर है पूरे में, और यहां पे क्या लगी हुई है? की टाइप। ये क्या कर सकती है? स्लाइड आगे पीछे, याद आया सब? तो इसको आगे पीछे करके आप रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो?
कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन इसकी एक समस्या है कि इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता चलती है। यहां पे है तो कितना रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है, यहां है तो कितना कर रहा है, उस वैल्यू का अंदाजा नहीं आता। क्लियर है? हाँ, करंट को कंट्रोल करना है, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, कितना ही भी बढ़े करंट तो कंट्रोल हो गया ना। तो इसका तो बेसिकली यूज करंट को कंट्रोल करने में किया जाता है तो वेरिएबल रजिस्टर ही। इसी तरह वेरिएबल रजिस्टर होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या होता है? क्या होता है? एक रेजिस्टेंस बॉक्स। सर ये कैसे काम करता है? ये आप लैब में देखेंगे, इसमें ना कई सारी कीज होती हैं, ऐसे ऐसे डली हुई, ठीक है, ऐसे डली हुई कई सारी क्या होती है इसमें? कीज होती हैं। ऐसे एक डब्बा है, ये और एक और रो में ऐसे 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 ऐसे। क्लियर? इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसको आप सर्किट में लगाते हो, सारी की सारी की डली हुई है, ऐसे निकल सकती है, कोई भी की बाहर निकाल के रख सकते हो, सारी की सारी की डली हुई है, तो कोई रेजिस्टेंस ये ऑफर नहीं कर रहा, आराम से करंट जा रहा है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? अब क्या करो, जिस भी की को निकाल दोगे ना, इन कीज के नीचे ऐसे लिख रखा है 5 ओम, 10 ओम, 1 ओम की भी होती है, 2 ओम की भी होती है, और 10,000 ओम भी होता है। समझ में आई मेरी बात? 15-20 होती है ये, तो काफी वैरायटी है आपके पास रेजिस्टेंस की। तो आप जिस भी पॉइंट वाली की को निकालोगे, उसके नीचे देख लो कितना लिखा हुआ है, उतने ही ओम रेजिस्टेंस इसमें अप्लाई हो गया है। समझ में आई बात? सर ऐसे कैसे होता है ये मामला? सुनो कैसे होता है। ये सारी कीज ना नीचे एक वायर से ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है। क्लियर? अब इसको आपने निकाल दिया, तो यहां पे ना इनका जो ये 5 ओम है वो यहां है, इसका 10 ओम कहां है? यहां है। क्लियर? तो जब की लगा रखी है तो करंट सीधा चला गया, 10 ओम को फेस नहीं किया। लेकिन आपने ये की अगर निकाल दी तो फिर करंट यहां से होते हुए ऐसे जाता है। फिर समझ में आई मेरी बात? तो अब 10 ओम को फेस करके गया ना जब इसको रिमूव किया तो। क्लियर है ये चीज? कुछ ऐसा सिस्टम, मतलब यहां से समझ में नहीं आएगा प्रैक्टिकली चीजें कैसे काम करती है, कॉमन आइडिया आ गया ना, बेसिक पता चल गया ना। तो जिस भी की को निकाल दोगे उतने ही ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। मैंने दो निकाल दी, एक 5 वाली निकाल दी, एक 10,000 वाली निकाल दी, तो 10,005 ओम का रेजिस्टेंस मैंने अप्लाई कर दिया। और इसकी खासियत क्या है? वे वैल्यू पता है आपको, आप रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, और वैल्यू भी पता है आपको कि आपने वेरी करके कितना कर दिया। हाँ या ना? तो आप यहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स रख दो तो भी कोई गलत बात नहीं है। इसको मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन लगा के बना दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई मेरी बात? क्या फंडा क्लियर है? आर क्या है? वेरिएबल रजिस्टर। पी और क्यू क्या है? नॉन एंड फिक्स्ड रजिस्टर। एस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। किसका फाइंड आउट करनी है वैल्यू? एस की। किसकी करनी है? एस की। तो सुनो भाई, गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने बताया था, क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो कि करंट डिटेक्ट करने के काम आती है। एमीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है। आगे चल के और पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में, पूरा टॉपिक आएगा 5 मार्क्स का, पूरा गैल्वेनोमीटर का ही। अभी के लिए सुनो, गैल्वेनोमीटर एक सर्किट में करंट है या नहीं है ये पता करने के काम आता है। क्लियर? गैल्वेनोमीटर में ऐसे रीडिंग्स होती है 0 से लेके मैक्सिमम तक, उसकी 0 ना बीच में होती है, इस तरफ भी 5, 10, 15, 20, इस तरफ भी 5, 10, 15, 20। करंट जा रहा है ऐसे सर्किट में तो डिफ्लेक्शन दिखा देगा। वायर उल्टे जोड़ दो, डिफ्लेक्शन दिखा देगा, लेकिन अब की बार उल्टी। तो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, कि भाई सर्किट में करंट है या नहीं है, उसके लिए क्या लगा दो सर्किट में? गैल्वेनोमीटर लगा दो, अगर जानना है तो। क्लियर है ये चीज? आप सुनो भाई, सर अपने पर्पज पे वापिस आ जाओ। पर्पज क्या है? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना। कैसे करें सर? सुनो भाई, एक बैटरी लगा लो। क्या लगा लो? बैटरी लगा लो, V वोल्ट की लगा लो, इसमें कोई डाउट? अच्छा, करंट चलेगा भाई, यहां से करंट चलेगा ऐसे, आई अमाउंट ऑफ करंट चलेगा या नहीं चलेगा? आई चलेगा सर, चलेगा चलेगा। वापिस यहां पे घूम फिर के आई आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, तो यहां पे कितना आएगा बाहर? आई आएगा। यहां से गया। अब एक बात बताओ मुझे, कॉमन सी बात बताना, इस पूरे के पास भी इतना ही वोल्ट है जितना इस पूरे के पास है? क्योंकि ये और ये किसमें है?
सीरीज में, तो और ये किस में है, और ये वाला इसके साथ पैरेलल में, और पैरेलल में V क्या रहता है, सेम। क्लियर। तो ये 100 वोल्ट अगर है तो यहां और यहां मिला के 100 शहीद होंगे, और यहां मिला के 100 शहीद होंगे, हाँ या ना। अब लेकिन अगर इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, तो यहां जितने शहीद होके गए उतने यहां से शहीद होके जाएंगे ना। इस पे भी तो डिपेंड करेगा मामला, हाँ या ना। इसकी और इसकी वैल्यू तो सेम है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत कम है। ये और ये सेम है तो बराबर बराबर ड्रॉप हो जाएगा दोनों पे। लेकिन ये और ये सेम ना हो, लेकिन ये इसके बराबर हो, तो क्या इस पे और इस पे बराबर बराबर के शहीद होंगे? कॉमन सेंस नहीं होंगे सर, हाँ या ना। तो क्लियर नहीं है ना, क्लियर नहीं है ना। अब सुनो ध्यान से, तो इसका पता कैसे करूं सर कि कितना है ये, हमें पता ही नहीं है, वेरिएबल है भाई। तो उसके लिए क्या किया गया, यहां पे पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ जब यहां से ड्रॉप होके जाएगा, और यहां पे भी होगा कुछ ना कुछ। हम क्या चाहते हैं कि यहां और यहां का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम। क्या हो जाए, सेम। और सेम यहां और यहां का पोटेंशियल सेम होने की खास बात पता क्या होती है, जब सेम हो जाता है तो इसकी और इसकी रेशो इसकी और इसकी रेशो के बराबर आ जाती है। समझ में आई मेरी बात? इनको नाम दे लो ए, बी, सी और डी। क्लियर। सो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, when it was practically seen, when it was seen practically that if potential at B is equal to potential at D, then P by R is equal to Q by S। ये प्रैक्टिकली देखा गया, ये प्रैक्टिकली देखा गया। अप्रूव भी करेंगे आप, इसको टेंशन मत लो, ठीक है। When the potential at B was equal to potential at D, भाई यहां से तो बराबर मामला चला था दोनों के लिए, हाँ या ना। तो यहां का और यहां का पोटेंशियल जब सेम हो गया तो क्या देखा गया, इनकी रेशियोज क्या है, बराबर। अब सर ये, हाँ ठीक है, और बराबर अगर रेशियोज है तो मुझे क्यू का पता है भाई, पी का भी पता है, ये तो फिक्स है। आर रेजिस्टेंस बॉक्स बता देगा, हाँ या ना। एस निकल जाएगा भाई, हाँ या ना। लेकिन अगर यहां पे और यहां पे पोटेंशियल सेम नहीं है तो फिर ये चीज पॉसिबल नहीं है। प्रूव करेंगे अभी, समझ में आई मेरी बात? तो हमें बेसिकली करना क्या है, यहां पे और यहां पे पोटेंशियल क्या लेके आना है, सेम। मान लिया यहां से 100 वोल्ट था इस पूरे के लिए, इसके अक्रॉस ड्रॉप होने के बाद यहां बचता 70 वोल्ट और यहां बचता है 60 वोल्ट, तो क्या सेम पोटेंशियल पे है? तो मैं क्या करूंगा, इसका रेजिस्टेंस क्या कर लूंगा, थोड़ा सा चेंज। अब इसका 68 आ गया, इसका 70 ही है, थोड़ा सा और कर चेंज। आ गया सर 70 और 70 आ गया, आ गया। क्या इसको चेंज किया तुमने? नहीं ना, बस जो आ गया ना वो वैल्यू, अब जो वैल्यू है इसकी चेंज करने पे वो यहां रख दो भाई। इसकी तो वही है, इनकी भी वही है। क्या ऐसा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? क्या बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया व्हीटस्टोन ब्रिज का कैसे काम करता है, हाँ या ना? अब प्रूव कर दे कि ये ऐसा क्यों होता है, ये रेशियो सेम कैसे आई। अगर पोटेंशियल सेम है यहां का तो ये रेशियो सेम कैसे आई सर? ठीक है, तो मैं एक बात मान लेता हूं, ऐसा मान लेता हूं कि नहीं है बराबर। ठीक है, तो क्या होगा, तो सर अगर बराबर नहीं है ना तो करंट तो मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां का बराबर नहीं है तो करंट जो है वो भी इररेगुलर सा जाएगा। सुनो कैसे, अब ये अगर चेक करना है कि यहां का पोटेंशियल सेम है या नहीं तो क्या यूज कर लूं, एक गैल्वेनोमीटर। भाई यहां का और यहां का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो क्या करंट जाएगा इसमें? नहीं जाएगा। लेकिन अभी मान लेते हैं कि पोटेंशियल सेम नहीं है तो करंट तो पक्का इस तरफ भी
जाएगा। तो यहां से करंट चला कितना I, इसकी तरफ गया मान लिया I1, तो इसमें कितना जाएगा? हाँ या ना? गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, G ही मान लू, कैपिटल G, कोई डाउट इसमें? अच्छा, तो यहां से I1 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 I1, अब I1 के पास कितने रास्ते? 2। इस तरफ IG मान लेता हूं चला गया करंट इन गैल्वेनोमीटर, तो इस तरफ कितना बचा? I1 माइनस, हाँ या ना? यहां बताओ, जंक्शन है, यहां से आया IG, यहां से आया I माइनस I1, तो गया कितना? हाँ या ना? क्लियर है? तो बताओ यहां कितना हुआ एक टोटल? I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG, अकेला I बच गया, बचना ही था भाई, कॉमन सेंस है। हाँ या ना? कोई डाउट इसमें? ठीक, यानी सर एक बात तो पक्का, हमने करंट तो बिल्कुल सही डिवाइड किया है, करंट बांटने में कोई गड़बड़ नहीं हुई। कर सकते हो ना ये अपने आप जांच कर सकते हो इस चीज की। अब सुनो भाई, प्रूव क्या करना है ये, लेकिन ये कब? जब इसमें कोई करंट ना हो। तो सुनो ध्यान से, चलो, अरे क्या हो गया ये, यहां बेसिकली जो हमने बनाया है सारा सिस्टम, उसमें किरचॉफ लॉ लगा दो, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू द लूप। देखना अपनी कॉपी में भाई एक बार, कौन से लूप पे, कोई भी 2 लूप ले लो, कौन से लूप पे लगाए पहले? क्या इस पे लगा दूं? ABDA लगाओ, फिर ऐसे ABDA ऑन द लूप, ABDA ऑन टू द लूप ABDA, क्या आएगा देखो फटाफट। सर यहां से चलते हैं, A से P के थ्रू चला I1P प्लस का I1P, आगे चले प्लस का G इंटू IG, इसका रेजिस्टेंस कितना है? G माना है हमने, कैपिटल G है ना? तो I1 इंटू P प्लस G इंटू IG, I1 इंटू P प्लस G इंटू IG। आगे जाके उसमें क्या आया? R आया, हाँ या ना? और उल्टा आया, अरे हाँ या ना? करंट इसमें कितना आया? I माइनस I1 इक्वल टू 0, हाँ या ना? अब दूसरा लूप ले लो, लूप BCDB, उस लूप में चलो, BCDB में चल पड़ो भाई। यहां से I1 माइनस IG इंटू क्यू इंटू I1 माइनस IG, क्यू इंटू I1 माइनस IG। अच्छा, आगे कौन था? S, तो प्लस में माइनस में, S इंटू में करंट कितना आया उसमें? I1 I माइनस I1, I माइनस I1 प्लस IG, यही है, देख लेना माइनस प्लस गड़बड़ ना हो जाए, लास्ट में दिक्कत हो जाएगी फिर। क्लियर है इतना? अब माइनस में G इंटू IG, क्योंकि उल्टा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं लूप पे, हाँ या ना? इक्वल टू 0, हाँ या ना भाई? अब सुनो ध्यान से, अगर पोटेंशियल एट दिस पॉइंट के बराबर रखना है, तो करंट IG कितना होना चाहिए? 0, हाँ या ना? सो फॉर दी ब्रिज या फॉर द सिस्टम टू बी बैलेंस्ड, इसको अब ये बीच में जो है गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ब्रिज का ही काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। सो
टू बैलेंस द ब्रिज, IG शुड बी इक्वल टू 0। और IG अगर 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, I1P माइनस R इंटू I माइनस I1 इक्वल टू 0। और ये क्या बन जाएगा, Q इंटू I1 माइनस IG तो 0 हो गया, Q इंटू I1 माइनस S इंटू I माइनस I1 इक्वल टू 0, हाँ या ना। इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, हाँ या ना। डिवाइड कर दूं, बताओ क्या आया, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, यही प्रूव करना था। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। इसको और क्या लिख सकते हो, क्या P बाई R इज इक्वल टू क्यू बाई S लिख दूं, हाँ या ना। तो दिस बाई दिस करो वो भी इक्वल टू दिस बाई दिस आएगा, या फिर दिस बाई दिस करो वो भी इक्वल टू दिस बाई दिस आएगा। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा फंडा क्लियर है या नहीं है। 3 बातें सीखी। पहला, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू फाइंड द अननोन रजिस्टर। यहां से ना असर्शन रीजन कुछ भी बनाए आप, अगर मेरी बातें जो समझाया है, जो तरीका था वो देख लिया और उसी तरीके से समझ गए, तो गारंटी देता हूं असर्शन रीजन पूछे, एमसीक्यू पूछे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आई बात। ये फिक्स रहेंगे दोनों के दोनों, ये अननोन है और इसका चेंज कर सकते हैं आप, वेरिएबल है ना। इसको चेंज क्यों, कब तक करेंगे, जब तक कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद ना कर दे। जैसे ही डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दे, इसकी और इसकी रेशियो ले लेना, इसकी और इसकी रेशियो के बराबर रख देना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, ये बात बिल्कुल फीजिबल है ना, कॉमन सेंस है ना, कि सर इसका रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो एक टाइम पे तो पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होगा इन दोनों पॉइंट्स में। क्लियर। अब देखो, इसी का यूज करके यही चीज सोच के माइंड में एक मीटर ब्रिज बना दिया गया। क्या बना दिया गया, मीटर ब्रिज। उसमें क्या होता है, यहां पे एक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। समझ में आई बात। ये मापता है, सेंटीमीटर से वैल्यू है, 1 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक की रीडिंग होती है इसमें। कहां तक की, 100 सेंटीमीटर तक की रीडिंग। यहां पे ना एक वायर लगा है पूरे रास्ते में। क्या लगा है, वायर लगा है, यहां से लेके यहां तक क्या लगा है, एक वायर। समझ में आई मेरी बात। यहां पे एक स्ट्रिप है। क्या है, यहां पे एक स्ट्रिप, ऐसे 3 पॉइंट्स है। ऐसे ही एक स्ट्रिप यहां पे है और एक स्ट्रिप यहां पे है। समझ में आई मेरी बात। एक रजिस्टर को यहां पे कनेक्ट करते हैं, कर दिया। एक रजिस्टर को यहां पे कनेक्ट करते हैं, ये प्रैक्टिकल में पूछेगा आपसे। इसी चीज को उठा के यहां देखो, P को यहां कर दूं कनेक्ट, Q को यहां कर दूं कनेक्ट, हाँ या ना। अब सुनो, P और Q करने की बजाय यहां पे आप R या S में से ले लो कोई ना कोई। समझ में आ गई बात। जिसको फाइंड आउट करना है उनमें से एक ले लो। S ले लो यहां पे, क्या ले लूं, S, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक, S जिसको फाइंड आउट करना वो यहां पे ले लो या यहां पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से एक जोकी होती है इसी तरह की। क्या होती है, जोकी। यहां से मेटालिक होती है, इसमें वायर लगा होता है ऐसे। इस वायर को यहां जोड़ दो, इस वायर को यहां जोड़ दो, और ये जोकी है अपने पास। 2 रजिस्टर दिख रहे हैं। अब यहां पे अपने पास इसी में एक गैल्वेनोमीटर भी अटैच्ड है बीच में। क्या अटैच्ड है, गैल्वेनोमीटर है रास्ते में। 2 दिख रहे हैं आपको, सुनते जाना। ये लो, इस एस को उठा के यहां रख देता हूं। अब ठीक है, कोई खास बात नहीं, इनको तो ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं ना,
कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स वाला यहां और एस वाला यहां। सुनो, अब इस जोकी को उठाया, गैल्वेनोमीटर, देखो ये दोनों है, इनके बीच में ये जोकी लगी हुई है, इनके बीच में ये जोकी लगी हुई है, इसके साथ कौन कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर। और दूसरी साइड इन दो के बीच में रखूंगा, दूसरी साइड को इस वायर के ऊपर रख दो, कहीं पे रख दिया, यहां तक का वायर का रेजिस्टेंस ये रहा, यहां तक के वायर का रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है आपको, रेजिस्टिविटी पता है आपको, और ये लेंथ पता है आपको, यहां से यहां तक की इसमें रीडिंग है, तो क्या इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? आराम से सर। क्या इसका रेजिस्टेंस निकाल दोगे? आराम से सर। क्लियर है ना? तो ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में क्या आई? डिफ्लेक्शन। जोकी को स्लाइड करते रहो यहां पे, धीरे 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 डिफ्लेक्शन ऐसे होती रहेगी, या फिर और ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा हो रही है तो उल्टा लाओ जोकी को, एक पॉइंट आएगा जहां पे जोकी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, वहां पे नोट कर लो कितनी लेंथ है, और ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ये है, ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ये है। क्या चारों की वैल्यू है आपके पास? हाँ या ना? क्लियर? तो जो अननोन था उसको पुट कर देंगे इसमें। क्या पता चला मीटर ब्रिज क्या होता है, कैसे काम करता है? अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना है, ये पता है आपको। अब इसमें देखो, इसमें देखो पी एस और ये क्यू और आर मान लू, सेम चीज है वही, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इनको मैं एक्सचेंज कर दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता यार। सुनो अब यहां पे ध्यान से सुनना है, मीटर ब्रिज। अब P बाई में S इज इक्वल टू क्यू बाई में R, होगा या नहीं होगा? जब बैलेंस्ड है, होगा या नहीं होगा? सुनो अब, क्यू तो होता है सर रो L बाई ए, रेजिस्टेंस, इसकी लेंथ भी आपके पास, एरिया भी है, सब कुछ है। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस भाई रो 100 माइनस L बाई ए, क्यों? पूरा 100 था, अगर ये L लिया है तो ये तो 100 माइनस L बच गया भाई। क्या एरिया दोनों का सेम है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है पूरे वायर में। क्या रेजिस्टिविटी सेम है? हाँ, मटेरियल तो सेम है पूरे वायर का। तो फिर P बाई में S इज इक्वल टू L बाई में 100 माइनस L। बताओ क्या ये नोन है? सिर्फ ये अननोन है, फाइंड आउट कर लोगे। क्या क्लियर है? मीटर ब्रिज में बोर्ड्स में नहीं आएगा क्वेश्चन, नीट में जेईई मेन में आएगा, ठीक है, और बोर्ड्स में प्रैक्टिकल्स में पूछेगा।